साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि तेजस्वी यादव और हिना साहब के बीच गोपनीय बातचीत हुई है और जल्दी ही राजद में हिना साहब के अच्छे दिन आ सकते हैं। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आरजेडी के एक एमएलसी हैं विनोद जायसवाल, जो पटना के बोरिंग रोड में रहते हैं। परसों रात में उनके घर एक गोपनीय बैठक हुई जिसमें 4 लोग शरीक हुए: लालू यादव, तेजस्वी यादव, हिना साहब और ओसामा साहब। अब इस बातचीत में बहुत सारे फैसले लिए गए। चूंकि सिर्फ 4 लोग हैं और अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए अभी अटकलबाजी का ही दौर जारी है। अब ये हिना साहब और ओसामा साहब कौन है, आप जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो मैं याद दिला देता हूँ। सीवान में एक खूंखार क्रिमिनल हुआ करता था, गुंडा मवाली था, नाम था मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये जीरादेई से एक बार विधायक रहा और सीवान का 4 बार सांसद रहा। जो लालू यादव का माई समीकरण था, मुस्लिम यादव, उसमें शहाबुद्दीन एक बड़ा सा मुसलमान चेहरा था। और लालू यादव के ही आशीर्वाद से, वरद हस्त से, शहाबुद्दीन ने सीवान में एक तरह से दंगा नाच किया था, हैवानियत का, माफियागिरी का। यदि शहाबुद्दीन के सारे कुकर्मों की मैं दास्तान सुनाने लगूं तो ये वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा, लेकिन तब भी कुछ बातें याद दिला दूं। सीवान के एक छोटे मोटे व्यवसायी थे चंदा बाबू। चंदा बाबू के 2 बेटों को शहाबुद्दीन ने तेजाब से जलाकर मरवा दिया और एक तीसरे बेटे को 1 साल बाद गोलियों से छलनी कर दिया गया, क्योंकि वो इस कत्ल का चश्मदीद था। शहाबुद्दीन ने एक बड़े छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद उर्फ चंदू, जो कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे, उनको सीवान में दिन दहाड़े मरवा दिया। शहाबुद्दीन की वजह से सीवान में प्रतापपुर कांड हुआ था, क्योंकि शहाबुद्दीन हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गांव का रहने वाला था और शहाबुद्दीन के एक गुर्गे ने एक डीएसपी पर थप्पड़ चला दिया था और उसके बाद पुलिसकर्मी उग्र हो गए थे और प्रतापपुर गांव पर पुलिसकर्मी टूट पड़े थे। उसमें कई लोग मारे गए थे। शहाबुद्दीन के बारे में कहते हैं कि वो बुर्का पहनकर भाग निकला था। अब जैसा कि होता है बिहार में, लोग अपनी बिरादरी के गुंडे मवालियों को भी हीरो बनाते हैं। बिहार की एक प्राचीन बीमारी है। जैसे बहुत सारे भूमिहारों के लिए अनंत सिंह बिल्कुल छोटे सरकार हैं, बहुत बड़े नायक हैं। बहुत सारे राजपूतों के लिए आनंद मोहन समझिए कि महाराणा प्रताप के बाद दूसरे नंबर पर आता है। उसी तरह बहुत सारे मुसलमान इस बिहार में हैं जिनके लिए शहाबुद्दीन शेरे बिहार है। तो खैर, ये बिहार का दुर्भाग्य है, इस पर कुछ किया नहीं जा सकता। शहाबुद्दीन के बुरे दिन तब शुरू हुए जब भागलपुर जेल से उसे जमानत मिली और लगभग 300 गाड़ियों के काफिले में वो भागलपुर से सीवान पहुंचा। रास्ते भर किसी भी टोल बूथ पर बिना एक भी पैसा टोल टैक्स दिए हुए। इसके बाद शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करवाई गई। शहाबुद्दीन को सीवान जेल से, उसके बाद भागलपुर जेल से तिहाड़ जेल भेज दिया गया दिल्ली में। तिहाड़ जेल जाकर शहाबुद्दीन की सारी एकड़ी निकल गई। 2021 में शहाबुद्दीन को कोरोना हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान चली गई, उसका इंतकाल हो गया, नमाज़े जनाजा हो गया, सुपुर्दे खाक हो गया। उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 53 साल की थी। तो इस तरह शहाबुद्दीन का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया। शहाबुद्दीन के बाद उसकी विरासत उसकी पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा ने संभाली। तब तक सीवान में एक नए गिरोह का भी उदय होने लगा था, जिसे खान बंधुओं का गिरोह कहते हैं, खान ब्रदर्स।
ये दो खान भाई हैं, रईस खान और अयूब खान। ये दोनों पहले शहाबुद्दीन की सरपरस्ती में ही क्राइम करते थे, बाद में इन्होंने एक अलग गैंग बना लिया। तो शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद शहाबुद्दीन के गिरोह को यानी हिना और उसामा को इस गिरोह से चुनौती मिलने लगी। इसी बीच राजद में तेजस्वी यादव का उदय हो चुका था। तेजस्वी यादव ने हिना और उसामा से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग माई की पार्टी नहीं हैं, हम लोग A to Z की पार्टी हैं, यानी सभी समुदायों को हम लोग प्रतिनिधित्व देते हैं। ऐसा हुआ कि बीच में सिवान जाने पर भी तेजस्वी ने हिना से मुलाकात नहीं की। लालू यादव पर बहुत प्रेशर था कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए या उसामा को MLC बनाया जाए, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ और हिना साहब और राजद के बीच दूरियां बढ़ती गई। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए मई जून में, उसमें लोकसभा की सिवान सीट से राजद ने अवध बिहारी चौधरी को खड़ा किया। हिना साहब निर्दलीय खड़ा हो गई, आजाद उम्मीदवार, और उन्होंने काफी अच्छे खासे वोट लाए। उसके बाद साथियों, लालू को लगा, तेजस्वी को भी लगा कि शायद हिना साहब को साथ ना लाकर हमने कुछ गलती कर दी। उसके कुछ दिनों बाद रुपौली में उपचुनाव हुआ, रुपौली बाई इलेक्शन, और वहां राजद उम्मीदवार बीमा भारती बुरी तरह हार गई और वहां मुसलमानों ने एक मुस्त होकर वोट दिया। शंकर सिंह को, निर्दलीय को, शंकर सिंह जीत गए। तब लालू तेजस्वी को लगा कि ये बात क्या है, मुसलमानों ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि हम राजद के बंधुआ मजदूर नहीं हैं। ऐसा नहीं कि राजद जिसको खड़ा करेंगे हम उसको दे देंगे, हमारे पास भी कुछ अकल है। उसके बाद एक नया फैक्टर आ गया बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में। वो फैक्टर है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को वो जन स्वराज को एक राजनीतिक दल के रूप में लॉन्च करेंगे। और प्रशांत किशोर ने यह भी ऐलान कर दिया कि बिहार की 243 सीटों में हम 75 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इससे लालू और तेजस्वी और घबरा गए, क्योंकि उनको लगा कि अब मुस्लिम वोट का एक और दावेदार पैदा हो गया है। तो इन सब को रोकने के लिए एक राजद में आप कह सकते हैं मंथन शुरू हुआ, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये कहा कि जो राजद का लालटेन है, मुसलमान लोग उसका किरासन तेल बन गए हैं और पिछले 30 साल से उस लालटेन में किरासन बन के चल रहे हैं, तो हम लालटेन का किरासन तेल निकाल देंगे। और पटना के हंस भवन में एक सम्मेलन भी हुआ, प्रशांत किशोर का मुसलमान बुद्धिजीवियों के साथ सम्मेलन हुआ और उसमें बहुत सारी बातें हुई। तो इस तरह से लालू और तेजस्वी पर दबाव बढ़ने लगा हिना और उसामा को साथ लाने का। उधर हिना साहब को भी लगने लगा था कि अकेले वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। वो सिवान से अब तक 3 या 4 बार चुनाव हार चुकी है, एक बार भी चुनाव नहीं जीती है। और जैसा कि मैंने बताया, सिवान में उसे खान बंधुओं से, रईस खान और अयूब खान से चुनौती मिलने लगी थी। तो ऐसा लोगों ने सोचा, दोनों तरफ के लोगों ने, कि अब लालू और हिना साहब को, तेजस्वी और उसामा, इन सबको फिर एक मंच पर लाना जरूरी है। और देखिए, ये जो जगह चुनी गई वो कोई लालू का जो है 10 सर्कुलर रोड आवास पर नहीं, ये एक RJD के MLC के आवास पर चुना गया, एक आप समझिए न्यूट्रल ग्राउंड पर चुना गया। और वहां लगभग 1 घंटे तक बातचीत चली। अब बातचीत के बाद बहुत सारी बातें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसामा जो है, उसामा साहब, उसको सिवान के रघुनाथपुर असेंबली सीट से राजद ने टिकट देने का प्रस्ताव रखा है। हिना साहब को या तो राज्यसभा भेजा जा सकता है या राजद के अंदर संगठन का कोई महत्वपूर्ण स्थान दिया सकता है, संगठन में कोई महत्वपूर्ण पद दिया सकता है, राष्ट्रीय महामंत्री, इस टाइप के जो पद होते हैं। तो अभी तक पूरी डील शुरू हुई नहीं है। उधर आप जानते हैं साथियों कि बिहार में पिछले कुछ सालों में एक और फैक्टर आया है, वो है ओवैसी की पार्टी। उस पार्टी का नाम आप जानते होंगे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलिमीन। थोड़ा लंबा नाम है, इसलिए शॉर्ट में लोग उसको AIMIM कहते हैं, या वो भी याद नहीं रहता है तो लोग सीधे उसको ओवैसी की पार्टी कहते हैं। ये ओवैसी की जो पार्टी है, ये पुराने हैदराबाद की पार्टी है। और एक जो पुराना हैदराबाद है, यानी कि 4 मीनार और उसके आसपास के इलाके, उसकी पार्टी है, जिसको ओवैसी के, अभी जो ओवैसी है उनके अब्बू जान चलाया करते थे।
मैं बता दूं आपको कि हैदराबाद से मुझे बहुत मोहब्बत है। मैंने आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में ही की है और हैदराबाद की बिरयानी को सोचकर अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो खैर इसी हैदराबाद की वो पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें इस पार्टी ने जीती थी, लेकिन बाद में तेजस्वी इसके 4 विधायक तोड़ के ले गए। उन्होंने खुद कार ड्राइव की और 4 विधायकों को साथ में बैठा लिया। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई अख्तरुल इमाम है, वो बेचारे अकेले रह गए, एकला चलो रहे हो गए। तो हिना शहाब पर ओवैसी की भी नज़र थी कि इनको अपने साथ लाया जाए, और जैसी की चर्चा थी लोकसभा चुनाव में, ओवैसी का ऑफर भी गया था हिना शहाब के पास टिकट देने का सीवान से, लेकिन बात शायद बनी नहीं। तो अभी जो लालू और तेजस्वी के साथ जो हिना शहाब की बैठक हुई है परसों रात में, उसको बैठक को पूरी तरह कामयाब बैठक नहीं कहा सकता है। वो 80% कामयाब रही, लेकिन 20% का पेच अभी भी फंसा हुआ है। शायद हिना शहाब और ओसामा जिन बातों को चाह रहे थे, जो उनकी शर्तें थी, उस पर पूरी तरह लालू और तेजस्वी राजी नहीं हुए। उन्होंने कुछ और वक्त मांगा। साथियों, तो मेरी अपनी जो राय है, व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है कि हिना शहाब और ओसामा को राजद में साथ लेना एक घातक कदम होगा राजद के लिए, क्योंकि राजद पर जो जंगल राज का ठप्पा लगा था, उसके विरोधियों ने जो जंगल राज का ठप्पा लगाया था, उस ठप्पे की एक बहुत बड़ी वजह मोहम्मद शहाबुद्दीन था। और मोहम्मद शहाबुद्दीन की बीवी को और बेटे को फिर से राजद में शामिल करना, फिर से उनको बिल्कुल विमर्श के केंद्र में लाना, राजद को नुकसान पहुंचाएगा। यदि राजद को मुसलमानों को आगे बढ़ाना है तो ठीक है, राजद में अच्छे अच्छे मुसलमान नेता हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, मेरे ही जिले से आते हैं, दरभंगा से, बहुत सीनियर नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, उनकी छवि भी साफ सुथरी है और बेदाग शख्सियत है उनकी। तो यदि लालू और तेजस्वी को किसी को आगे ही बढ़ाना था, तो उनको अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे शरीफ मुसलमानों को, पढ़े लिखे मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ये लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, तो शॉर्ट टर्म में अभी इनको हिना और ओसामा यही दिख रहे हैं। तो जो भी हो, अब बिहार की जो राजनीति है, खास की जो अकलियत की जो सियासत है, अल्पसंख्यकों की राजनीति है, उसमें आने वाले वक्त में एक बड़ा धमाका होने वाला है, बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। और जो भी सियासी धमाका होगा, मैं आपको उसकी जानकारी देता रहूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।